अयोध्या उत्सव की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के कोने कोने से सामान रामनगरी अयोध्या पहुंच रहा है। इसी कड़ी में गुजरात से 56 इंच का नगाड़ा और 108 फीट की लंबी अगरबत्ती अयोध्या पहुंच गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय खुद वहां मौजूद रहे और इन तमाम तोहफों को स्वीकार भी किया। रिपोर्ट देखिए। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश से सामान रामनगरी पहुंच रहा है। विशालकाय ध्वज दंड के बाद गुजरात से 56 इंच का नगाड़ा और 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या पहुंच चुकी है। नगाड़े को स्वीकार करने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय खुद पहुंचे। राम मंदिर के लिए 500 किलोग्राम का विशेष नगाड़ा 800 किलोग्राम के पावर स्टीयरिंग वाले रथ के साथ तैयार किया गया है। इस नगाड़े को 4 लोग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन बजाएंगे, जिसकी आवाज पूरे मंदिर परिसर में गूंजेगी। 56 इंच नगाड़े का वजन 500 किलो है। इस नगाड़े पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है। नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। इस नगाड़े को अखिल भारतीय डगबर समाज ने तैयार किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। गुजरात से प्राण प्रतिष्ठा के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती रामनगरी अयोध्या पहुंच गई है। राम भक्तों ने इस अगरबत्ती का जोरदार स्वागत किया है। 108 फीट लंबी ये अगरबत्ती है। देखिए, सबसे पहले रिपब्लिक पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये गुजरात से आई है। जो तमाम उपहार भी देखिए प्रभु श्री राम के लिए, माता सीता के लिए आ रहे हैं, उसी में ये अगरबत्ती है। ये देखिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती, अगर यहाँ से आप देखेंगे और वहां से ये शुरू होती है, वहां से आप देख पाएंगे। इसके लिए एक स्टैंड भी बनाया गया है और उस स्टैंड पर इसको रखा जाएगा। अगरबत्ती को जलाने के बाद ये लगातार 41 दिन तक जलती रहेगी। अगरबत्ती का वजन करीब 3600 किलो है। 108 फीट लंबी अगरबत्ती की चौड़ाई 3.5 फीट है। अगरबत्ती को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। इसमें कई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। दावा किया गया है कि 108 फीट लंबी अगरबत्ती कई किलोमीटर तक अपनी खुशबू फैलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। AI टेक्निक के जरिए अयोध्या के चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर अलग अलग इलाकों में कैमरे लगाए गए हैं। हर रूट का जो मैप तैयार किया जा रहा है, AI तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और हर इलाके में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अयोध्या का कोना कोना इस वक्त निगरानी में है। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। तमाम इलाके, चाहे वो सड़क हो, मंदिर हो, अलग अलग इलाकों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अयोध्या में ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, भव्य कार्यक्रम हो रहा है और तैयारियां, सुरक्षा के इंतजाम भी उसी स्तर के हैं। बात करने के लिए ADG लखनऊ जोन के पीयूष मोडिया जी हमारे संग मौजूद हैं। सर, खास सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चा हो रही है, जरा कुछ ब्रीफिंग बताते चलें कि कितने पुलिसकर्मी मौजूद हैं, कितने बड़े अधिकारी अयोध्या में इस समय मौजूद हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए और उसके पहले और बाद में जो दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे, उनकी भारी भीड़ को देखते हुए काफ़ी वृहद इंतज़ाम पुलिस द्वारा किए गए हैं। आने वाले दिनों में लगभग 10,000 के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल जनपद अयोध्या में डिप्लॉय किया जा रहा है और जो 14 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व है, उस दिन भी विशेष इंतज़ाम पुलिस द्वारा किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस, जो सिविल पुलिस के अलावा PAC, स्पेशल पुलिस फोर्स और CRPF जो पहले से जनपद में मौजूद है, वो लगातार इस दौरान ड्यूटी करते रहेंगे। एंटी सेबॉटेज चेक टीम्स, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, ट्रैफिक कर्मी भी विशेष तौर पर प्रदेश के अन्य जनपदों से मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और उनको पूरे जनपद के बारे में लगातार ब्रीफ किया जा रहा है और
वे सभी अपने अपने नियत स्थानों पर इस दौरान ड्यूटी करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण बात हो रही है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर। इतना बड़ा कार्यक्रम है, हाई लेवल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हिस्टोरिकल पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं, तो आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से इस्तेमाल इस पूरी सुरक्षा निज़ाम में कर रहे हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य है कि हम अपने पास उपलब्ध जानकारी को अपने सर्वर पर रखें और उसके बाद उन सभी सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके द्वारा हम असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी, जो उपलब्ध जानकारी उससे यहाँ आने वाले लोगों को कंपेयर कर सकते हैं और हमारे जो इक्विपमेंट है वो हमें तुरंत ये बता देंगे कि फेशियल रिकग्निशन टेक्निक द्वारा कि कोई डेटा बैंक में उपलब्ध असामाजिक तत्व हमारी इस भीड़ में मौजूद है अथवा नहीं। जो व्हीकल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है वो जो गाड़ियों पर नंबर है उनके ज़रिए गाड़ियों के ओनर्स की जानकारी कर सकता है और हमारी जो मॉनिटरिंग टीम है लगातार संदिग्ध वाहनों पर नज़र रखते हुए उनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। व्हीकल काउंट, हेड काउंट इत्यादि के सॉफ्टवेयर्स भी पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो भी तकनीक इस देश में इस समय उपलब्ध है सुरक्षा की और जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, उन सभी तकनीकों का इस्तेमाल अयोध्या पुलिस द्वारा इस कार्यक्रम के दौरान भी किया जा रहा है। ड्रोन से एरियल सर्विलांस की जा रही है और पूरे जनपद को विभिन्न ड्रोन सेक्टर्स में भी बांटा गया है जिससे कि हम लगातार होने वाली घटनाओं के बारे में पे नज़र रख सकें और तुरंत बिना किसी देरी के आवश्यक कार्रवाई कर सकें और असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनको तुरंत नैप भी कर सकें। जो रिवराइन सिक्योरिटी है उसमें भी पुलिस द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। एक नदी पर ही कंट्रोल रूम बनाया गया है, मोबाइल कंट्रोल रूम। इसके अलावा जो अलग अलग बोट्स हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स की बोट्स जो हैं उन पर भी उन्हें चिन्हित कर उन्हें नंबर दिए गए हैं। उनके सभी जो ऑपरेटर्स हैं उनको ब्रीफ किया गया है। जियो फेंसिंग की गई है जिससे कि हमारे द्वारा जो पूर्व निर्धारित बोट्स हैं उनके अतिरिक्त अन्य कोई बोट इस क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके। सीसीटीवी कैमरे विभिन्न प्रकार के लगाए गए हैं जिनसे पूरे जनपद में आने जाने वाले लोगों पर लगातार नज़र रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति यदि हमारे जनपद अयोध्या में प्रवेश करता है तो उसकी जानकारी हमारी मॉनिटरिंग टीम्स को सीसीटीवी के माध्यम से हो जाएगी। साथ ही हम इस स्थिति में हैं कि हम जिस भी व्यक्ति के बारे में फॉलो अप इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो तुरंत हमें उपलब्ध हो सके। तो सुन रहे थे कि आपकी किस तरीके से पूरी अयोध्या में चप्पे चप्पे पर यहाँ पे नजर रखने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे वो जितनी भी आधुनिक तकनीक हो, इन सबका इस्तेमाल करके पूरी अयोध्या में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने को लेकर यहाँ पे जानकारी दी जा रही थी।